नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। समानुपात, इसके पहले हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद देख चुके हैं, ठीक है, और व्युत्क्रम देख चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई एक आप ही में से एक छात्र अनुज है जो कि पहली दुकान पे जाता है सेब और अमरूद खरीदने के लिए। तो वहां पर दुकानदार उसको बताता है 5 किलोग्राम प्रति 5 किलोग्राम के हिसाब से कि 5 किलोग्राम सेब का दाम 250 रुपए है और 5 किलोग्राम अमरूद का दाम 175 रुपए है। और यहाँ पे जब वो दूसरी दुकान पे जाता है अनुज, तो वहां पे दुकानदार उसको बताता है प्रति 10 किलोग्राम के हिसाब से दाम बताता है। जैसे 10 किलोग्राम सेब का दाम 500 रुपए है और 10 किलोग्राम अमरूद का दाम 350 रुपए है। अब यहाँ पे अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा दुकानदार सस्ता या महंगा दे रहा है, कौन सा दुकानदार फल सस्ते या महंगे दाम पर बेच रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे पहले निकालेंगे भार का अनुपात। भाई पहले दुकान में क्या था, 5 किलोग्राम का भार था, है ना। दूसरे में कितने बचा भार, वो प्रति 10 किलोग्राम का मूल्य बता रहा है। तो जब इसका अनुपात निकालोगे तो क्या होगा, 5:10। इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2 हो गया, है ना। अब हम अगर सेब का अनुपात निकालेंगे, सेब के मूल्य का अनुपात, सेब के मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो बेटा, 250 रुपए पहले दुकान पे सेब मिल रहा था, दूसरी दुकान पे 500 रुपए का मिल रहा था, तो कितना हो जाएगा, 250/500। जब इस अनुपात को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा ये भी। इसी तरह अगर हम लोग अमरूद के मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 175/350, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 175 बटे जब 350 करोगे, इसको हम सरल कर सकते हैं आराम से। ये किससे कटेगा, चलो 5 से भी कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 7 35, 5 7 35 शून्य नहीं होगा, 5 पंजे 25 शायद, ठीक है। अब ये 35 से कट जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 1:2 ये भी आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा है कि हमने भार का अनुपात निकाला, 1:2 आ रहा है। सेब के मूल्य का अनुपात निकाल रहा है, ये भी आपके पास 1:2 आ रहा है। अमरूद के मूल्य का अनुपात निकाल रहा है, ये भी आपके पास 1:2 आ रहा है। यानी राशियां अलग अलग हैं, राशियां अलग अलग हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 5:10 बराबर 250:50, 500 और 175/350। और सबको सरल करने पे कितना आ रहा है, 1:2। ऐसा ही तो कुछ आ रहा है आपके पास, है ना। यानी ये क्या है, भार का अनुपात, ये सेब के मूल्य का अनुपात और ये अमरूद के मूल्य का अनुपात, सारे अनुपात बराबर हो गए हैं। तो जब ये समतुल्य अनुपात होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समान अनुपात। सही है। अब इसमें आप ध्यान दो जरा, अब इसमें क्या बेटा आपके पास है। अब हम कह दें अगर यहां पर, हाँ, कि अगर ऐसे अगर 4 राशि होती है ABCD, है ना, ठीक है, तो इसमें कैसे दिखाएंगे, A/B बराबर C/D। ये तो हम कह देंगे ये किसमें हो गया है, समानुपात में। जब 2 अनुपात बराबर हो जाएंगे उसे कह देंगे समानुपात। इस बराबर के चिन्ह की जगह, इस बराबर के चिन्ह की जगह हम लोग ऐसे भी 4 बिंदी लगा सकते हैं। ये भी आपको दिखाता है कि ABCD क्या है, समानुपात में है। ABCD अगर कोई 4 राशि है तो आपके पास ये समानुपात में हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा 1 मिनट। अब यहाँ पे चलो एक चीज देखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दें। अब अगर हम लेते हैं, जैसे यहीं से हम लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इतनी चीज सेम आ रही थी, देखो, है ना।
5:10 बराबर 250:500। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे बेटा तो ये क्या है, ये 10 और 250 किस में है, ये मध्य में है, बीच में है कि नहीं है, बीच में है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, मध्य पद। क्या कहते हैं इसको, मध्य पद। ठीक, अब ऐसे ही आप 5 और 250 को देखो, बाहर की साइड है, बाहर की साइड से हम क्या कहेंगे, बाह्य पद, बाह्य पद। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर पता करें मध्य पद का गुणनफल क्या हो जाएगा, मध्य पद हमने देखा है यहां पे क्या था बेटा, 10 और 250, 10 और 250, तो 10 गुणा 250 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कह दें बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद में क्या था, 5 गुणा 500, भाई बाह्य पद में 5 है और ये 500 है, तो कितना जाएगा, 5 गुणा 500, तो कितना हो जाएगा, ये भी 2500 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, कि मध्य पद का गुणनफल है ना, मध्य पद का गुणनफल किसके बराबर है, बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। कब, अगर 4 राशि आपके पास समानुपात में होती है तब, क्योंकि अगर मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल आपस में बराबर नहीं होगा तो आपके पास चारों राशियां या चारों नंबर, चारों संख्याएं समानुपात में नहीं होंगी। इसी तरह आपकी बुक में टेबल देखो बना होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी प्रश्न बुक से, किताब से ट्राई करिएगा। फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।